हेलो एवरीवन, बैटन अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूँ। उसका नाम है बजट। तो आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। आपका बजट किस तरह से सदन में आता है, क्या क्या इसके फीचर हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बजट देखो, बजट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, जो बजट जो होता है, बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? बजट वर्ड नहीं लिखा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट को क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ओके। और इसका आर्टिकल कितना होता है? 112, मतलब 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं लिखा गया है। ओके, तो ये बजट वर्ड आया कहाँ से? ये टर्म कहाँ से निकली है? तो ये आपका बजट वर्ड कहाँ से निकला हुआ है? ये कहाँ का? ये है फ्रांस का वर्ड है। ठीक है, बजट वर्ड। ओके, और देखो जो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो फर्स्ट टाइम बजट इंट्रोड्यूस करा हुआ था, वो कब करा हुआ था? 17 अप्रैल 1860 में, 7 अप्रैल 1860 को। जो आप तब किसका टाइम चला हुआ था? ब्रिटिश का टाइम चला हुआ, तो तब आपका बजट इन्होंने बनाया हुआ था। और जो पेश कब करा था और किस पर्सन ने करा हुआ था, उनका नाम था जेम्स विलियम्स। और कब पेश करा किया गया था? 1869 को उन्होंने पेश कर दिया था। ये बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ओके, और आपको पता होना चाहिए बजट में लिखा क्या होता है। इसमें क्या लिखा होता है, मतलब क्या इसमें जानकारी होती है? तो इसमें जो भी आपके एक साल के, 1 ईयर के, एक साल के जितने भी आपके रिसिपिएंट एंड एक्सपेंडिचर, बोलने का मतलब ये हो गया, एक साल में जितने भी आपके मतलब जहां से आपका पैसा, गवर्नमेंट को जहां से पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर का बोलने का मतलब होता है खर्चा, जहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे, उस पैसे का खर्चा करेगा। ये सारा का सारा बजट में लिखा होता है। मतलब गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ वो उस पैसे को खर्च करेगी, ये किस में लिखा होता है? ये बजट में लिखा होता है। और बजट आपको पता था एक साल के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर की होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। जैसे आपका यहाँ अब कौन सा ईयर चला हुआ है? 2023 चला हुआ। तो बजट आपका कहाँ किस 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 का होता है? जो 2023 का बजट होगा, ये आपका 2023 और 24 के लिए होगा, 24 के लिए होगा। ओके, और आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ये का टाइम कहाँ से कब तक होता है? ये होता है 1 अप्रैल से, ये कब तक होता है? ये आपका 31 मार्च तक होता है। ओके, ये आपका क्या होता है? ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज। जो आपका ये तो आपका एनुअल फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आरबीआई का जो होता है, इसका जो आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इसका टेन्योर कब से कब तक होता है? जैसे मैंने यहाँ बोला, यहाँ पूछा हुआ, जो बजट का एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो आरबीआई का टाइम बताना है, ये कौन से मंथ से स्टार्ट होता है और कौन से मंथ में खत्म होता है आरबीआई का, जो भी आप आरबीआई का ईयर जो होता है फाइनेंशियल, ठीक है। तो आपने मुझे आरबीआई का बताना है, ओके, कमेंट सेक्शन में। अब देखो, बता दिया मैंने फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। अब देखते हैं बजट में और चीजें क्या क्या आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बजट डॉक्यूमेंट। जो आपका बजट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, सारी की सारी डिटेल में किसमें लिखी होती हैं? बजट डॉक्यूमेंट में होती हैं, ठीक है। तो बजट डॉक्यूमेंट आपके 3 होते हैं मेन जो होते हैं। एक होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया है। एक इसका आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 112, ओके। और एक होता है आपका डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब अनुदान की मांग करना, ओके। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल 113 में लिखा गया है। अनुदान मतलब पैसे की मांग करना, ये होता है डिमांड फॉर 113 आर्टिकल में। और एक एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब बिल, किस तरह से इसका बिल आएगा बजट का, किस तरह से इसको पास करेंगे, ये कौन से आर्टिकल में लिखा होता है? ये आर्टिकल 114 क्लॉज 3 में लिखा होता है। ये आपके बजट के डॉक्यूमेंट होते हैं, सारे के सारे इस तरह से आपके आते हैं। इनमें लिखा होता है क्या क्या बजट में चीजें छुपी होती हैं और क्या क्या इसमें लिखा जाता है, ओके। अब देखो, आगे हम देख लेते हैं। पहले एक दो चीजें बता देता हूँ बजट के बारे में।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पीछे बता दिया बजट आपका कब से पेश हुआ था, किसने पेश करा हुआ था, ठीक है। जैसे आपका बजट चला हुआ, जैसे आपका 1921 जो 1921 तक आपको पता है। फिर यहाँ पे क्या करा हुआ था, यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, जो आपका एक जनरल बजट होता है, जनरल बजट मतलब और चीजों का बजट, और एक होता है आपका रेलवे बजट। तो इन्होंने क्या करा हुआ था, जो 1921 जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम बजट पेश करा, फिर 1921 तक ऐसा चलता रहा, ठीक है। 1921 में इन्होंने क्या करा, जो आपका जनरल बजट होता है और रेलवे बजट को क्या करके इन्होंने अलग अलग पेश करना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे टाइम होता गया, फिर इसको क्या कर दिया था, इसको बाद में कंबाइन कर दिया था। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, सुना के देखा ही होगा, जब आपकी आईएमसी मतलब कांग्रेस का टाइम चला हुआ था, तब आपका जनरल बजट और रेलवे बजट क्या करते थे, अलग अलग पेश करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, तो इन्होंने फिर 2016 में क्या करा था, इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया था। मतलब एक ही टाइम में इसको, मतलब एक ही दिन रखा था इसको पेश करने में, ओके। और आपका बजट आपको पता होना चाहिए पेश कब होता है। तो ये कब होता है पेश आपका, पहले तो आपका बजट जो लाते थे ये आपका 28 फरवरी को लेके आते थे, ठीक है। अब जो इसका टाइम रखा हो 1 फरवरी को इसको पेश कर देते हैं। और इसको पेश कौन करता है, इसको हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं, ओके। अब देखो एक दो चीजें हम और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो बजट की परमिशन, बजट जब आप सदन में लेके आ रहे हो, तो इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। तो इसकी परमिशन परमिशन मतलब बजट को लाने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम सदन में बजट के बारे में बोल रहे हैं कि बजट लेके आ रहे हैं, तो ये कौन परमिशन देता है। तो इसकी परमिशन कौन देते हैं, परमिशन मांगते हैं, ये मांगते हैं प्रेसिडेंट से परमिशन मांगते हैं, ओके। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ, जो पैसे के संबंधित है, कोई भी बिल है, कुछ भी है, तो वो आपका कौन से सदन में आता है, ये आपका हमेशा लोकसभा में आता है, ओके। और इसमें जो होता है, क्या होता है, इसमें राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती है, नो पावर। पैसे के मामले में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है, ओके। अब इसको मैंने बताया कौन पेश करता है, इसको करते हैं जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। हमेशा इसको जो पेश करते हैं, कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फरवरी को क्या करा, आपका बजट पेश करा, तो इस पे क्या करेंगे, इसमें जो आपके शुरू के आपके 3-4 दिन जो होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, एक जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है, ओके। जनरल डिस्कशन होती है, मतलब इसको प्रॉपर नहीं बढ़ते हैं, मतलब 3-4 दिन में क्या करते हैं, इसको 3-4 दिन में क्या होती है, इस पे डिस्कशन होती है। और उसके 3-4 दिन के अंदर ही वो आपकी 2 कमेटियां बनी होती हैं, इनके पास ये आपका बजट चला जाता है, बजट के डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि एक आपका एस्टीमेट कमेटी या इंपॉर्टेंट कमेटी है, किस के पास बजट जाता है। एक एस्टीमेट कमेटी होती है और एक कमेटी होती है डिपार्टमेंटल कमेटी। इन दोनों के पास क्या चली जाती है, एक मतलब बजट की कॉपियां चली जाती हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह से खर्च करेंगे, और आगे यही आपकी जो कमेटियां थी, यही आपका सारा का सारा इससे बजट पे बनाती हैं, ओके। अब जैसे 3-4 दिन हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, इस पे वोटिंग ऑन ग्रांट करते हैं। वोटिंग ऑन ग्रांट का बोलने का मतलब क्या हो गया, पैसे की मांग करना, अनुदान की मांग करना, ओके। तो ये जो होते हैं पैसे की, इसका टेन्योर कितना होता है, इसका टाइम कितना होता है, इसका 26 डेज होता है, 26 दिन होते हैं, ठीक है। 26 दिन के अंदर जो भी होता है, पैसे का जो भी प्रोसेस होता है, 26 दिन के अंदर क्या हो जाता है, इनको पैसे मिल जाते हैं, गवर्नमेंट जो आपकी रनिंग गवर्नमेंट होती है, ओके। अब 26 दिन के अंदर 3-4 चीजें होती हैं, ठीक है। मेन जो चीजें होती हैं इसमें एक चीज होती है कट मोशन, ठीक है, ओके। अब कट मोशन क्या होते हैं, ये होती है कटौती, हिंदी में कट मोशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कटौती। अब ये कटौती लेके कौन आते हैं, कट मोशन कौन लेके आते हैं, इसको हमेशा कौन लेके आते हैं, इनको लेके आते हैं ऑपोजिशन मेंबर लेके आते हैं, ओके। कौन लेके आते हैं, कट मोशन। जो आपके देख लेना यहाँ पे 26 दिन के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, ठीक है। 26 दिन के अंदर जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करा, जनरल डिस्कशन होगी, जो भी हो गया, ठीक है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेंगे, पैसे की मांग करेंगे। अब 26 दिन के अंदर जो भी काम होंगे, 26 दिन के बाद पैसा जो मंजूर हो जाएगा। पर 26 दिन जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं ये देखने हैं। तो 26 दिन के अंदर एक कट मोशन लेके आते हैं। कट मोशन लेके कौन आता है, इसको हमेशा कौन लेके आता है, जो आपके ऑपोजिशन वाले जो होते हैं, इसको कौन लेके आता है, जो कौन ऑपोजिशन में जो बैठे होते हैं, ऑपोजिशन मेंबर लेके आते हैं, ओके। तो यही आपकी देखो, ये मैंने बना दिया कट मोशन, हमेशा बता दिया मैंने इसको।
कौन लेके आता है इसको? हमेशा जो आपके ऑपोजिशन में जो पर्सन बैठे होते हैं इसको वो कट मोशन लेके आते हैं। अब कट मोशन होता क्या है? कटौतियां क्या कटौतियां करेंगे इसमें? मेन जो ऑपोजिशन होती है इसका मकसद क्या होता है, मतलब रनिंग गवर्नमेंट जो होती है इसमें क्या होता है, बोलने का मतलब आपकी जो नीतियां चली हुई हैं, मतलब आप पैसा जो खर्च कर रहे हो, जो भी देश में पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप सही ढंग से खर्च नहीं कर रहे, जो भी आपकी पॉलिसीज बनी हुई है उसमें ढंग से पैसा खर्च नहीं कर रहे, तो ये होता है कट मोशन। मतलब एक किस्म का इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र, कट मोशन को। ओके, अब इसमें आपके तीन तरह के कट मोशन होते हैं। एक आपका पॉलिसी कट होता है। पॉलिसी कट में क्या होता है, मान लो आपकी गवर्नमेंट ने कोई आपकी पॉलिसी बनाई, किसी चीज के लिए पॉलिसी बनाई होगी, कोई भी आपकी काफी पॉलिसीज होती हैं आपकी। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे बोल दे, आपकी मान लो कोई गवर्नमेंट ने डेंगू के लिए कोई आपकी पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने किसके लिए, डेंगू के लिए कोई पॉलिसी बनाई हुई थी, ठीक है। और उसमें बात करी थी इन्होंने कितने खर्चे करने हैं, 100 करोड़ रुपया डेंगू की पॉलिसी में नीति जो है इस पे खर्च करने हैं। तो गवर्नमेंट के जो आपकी रनिंग गवर्नमेंट है जो क्या बोलेगी इसमें, जो आपके जो ये जो पॉलिसी बनाई हुई है बेकार पॉलिसी बनाई है, मतलब बेकार पॉलिसी, कोई इसमें कोई लेना दे, मतलब अच्छी पॉलिसी नहीं है, तो इसको बोलते हैं पॉलिसी कट। तो इसमें जो होता है कितने कितने पैसे, कितना अमाउंट इसमें डिडक्ट करते हैं, कितना इसमें करते हैं, ओनली -1 रुपया। कितना करेंगे, 1 रुपया इसमें माइनस कर देते हैं, 1 रुपया घटा देते हैं। तो ये आपका पॉलिसी कट में होता है, मतलब एक कुछ अमाउंट दिया जाता है उसमें, मान लो आपका कोई भी इसके आपकी कोई भी पॉलिसी बनाई है उसमें कितना माइनस करेंगे, 1 रुपया, ओनली 1 रुपया माइनस करेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी कट। ओके, अब सेकंड आपकी इकोनॉमिक कट। इकोनॉमिक कट में कितना होता है आपको बता दिया, इसमें क्या होता है आपकी सारों में ही पैसा ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना होता है, इकोनॉमिक कट में कितना होता है, इसमें कुछ आपका स्पेसिफिक क्या होता है, इसमें कोई आपका स्पेसिफिक अमाउंट इसमें क्या कर देंगे, कुछ आपका अमाउंट इसमें माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मान लो आपका मैंने डिस्कस था 1000 करोड़, 100 करोड़ में मान लो आपका 20 करोड़ इन्होंने क्या कर दिया, तो कितना बचा आपका 80 करोड़। तो ये कौन सा हो गया आपका इकोनॉमिक कट हो गया। ओके, और आपका नेक्स्ट आपका टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है, टोकन कट में ऐसे बोलते हैं जो आपकी ग्रीवियांस है, आपकी कुछ शिकायतें हैं, उसमें से अगर कोई इसने निकाल दी तो इसमें कितना माइनस होता है, इसमें माइनस होता है आपका 100 रुपया माइनस करते हैं। ओके, तो ये आपके कट मोशन होते हैं। कट मोशन लेके कौन आता है, इसको हमेशा ऑपोजिशन वाले लेके आते हैं। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। कट मोशन में पॉलिसी कार्ड पूछ सकते हैं, पॉलिसी कार्ड में कितने पैसे जो ऑपोजिशन वाले, ऑपोजिशन या फिर पॉलिसी कार्ड जो पास हो जाए तो कितने पैसे से हमें डिडक्ट करते हैं, -1 रुपया। इकोनॉमी कट में हमेशा जो आपका उस अमाउंट होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, इसमें ये नहीं दिया हुआ कुछ पर्टिकुलर कोई इतना अमाउंट है, इसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट इसमें माइनस कर देंगे। टोकन कट में क्या होता है, टोकन कट में होता है -100 रुपया माइनस कर देना, जो भी आपकी होंगी, ठीक है। अब देखो मेन जो मकसद क्या होता है कट मोशन इसका बोलने का, जो कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है, नीति होती है, मतलब वो खराब है, मतलब ये पैसा सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन का मेन मोटिव होता है। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या। मान लो अब जैसे ही आपके, मैंने अभी बात करी थी, जैसे अब आपके 26 दिन कंप्लीट हुए, मान लो अभी अब हम गवर्नमेंट जो चली हुई थी उसके जैसे ही ये आपके कट मोशन वगैरह जो भी होते हैं, ये वैसे कट मोशन आपके पास कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपके 26 दिन आपके क्या हुए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। जैसे आपके 26 दिन कंप्लीट हुए तो उसके बाद क्या होता है, एकदम से क्या कर देते हैं कि ये क्या कर देते हैं, क्लोजर बोट, मतलब अब क्या कर दो, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, पूरा का पूरा जो भी हो गया 26 दिन में जो भी डिस्कशन करनी थी हो गई है, अब इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। और फिर ये क्या करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इसको करते हैं गिलोटिन। गिलोटिन का बोलने का मतलब होता है कट द थ्रोट, मतलब जो भी आपका बजट के रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल्स सब कुछ हो गया 26 दिन में, आप जल्दी जल्दी जो भी आपको मतलब बिल वगैरह जो भी होते हैं पास करो उनको, अब कोई डिस्कशन नहीं होगी, सीधा सीधा आपका बिल क्या होगा, पास होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका बिल आपका लोकसभा में फिर से आएगा, लोकसभा में क्या होता है, फिर आपका राज्यसभा में जाता है। ओके, राज्यसभा में आपको पता है ये फाइनेंस के रिलेटेड, आपको पता है 14 दिन के अंदर क्या हो जाना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर राज्यसभा इसको रख भी लेती है, कोई भी आपका फाइनेंस मनी बिल है, जैसे फाइनेंस बिल आपके मनी बिल वगैरह होते हैं, अगर राज्यसभा ने रख भी लिए तो 14 दिन के अंदर क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है।
फिर आपका किसके पास जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट का जैसे सिग्नेचर करे तो ये क्या बन जाता है, एक एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। ठीक है, विधेयक मतलब एक क्या बन गया, एक एक्ट बन गया, कानून बन गया। जैसे फिर आपको पता ही, जैसे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ये आपके गवर्नमेंट में खाते जितने बजट होगा इसके सारे के सारे पैसे निकल आएंगे और गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। ओके, अब देखो बोर्ड ऑन अकाउंट। देखो हम बोर्ड ऑन अकाउंट को समझते हैं। एक बोर्ड ऑन अकाउंट होता क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब देखो जैसे हमने डिस्कशन करा बजट आपका, मैंने क्या डिस्कशन करा था, बजट आपका कब आता है, बजट हम पेश करते हैं, हम हमारी गवर्नमेंट पेश करती है। ठीक है, तो बजट हम पेश करते हैं, गवर्नमेंट पेश करती है 1 फ़रवरी को करती है। अब मैंने आपको बताया तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है, ये होता है आपका 1 अप्रैल से कब तक होता है, ये आपका 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। ओके, अब देखो मैंने आपको सेशन बढ़ाए हुए थे, कितने सेशन होते हैं बजट के लिए। अब अभी तो फिलहाल हमारे 3 सेशन ही हैं। कौन कौन से, BMW, बजट मॉनसून, मॉनसून और विंटर, इन 3 आपके बजट सेशन होते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके बजट सेशन है। ठीक है, बजट सेशन आपका कब से कब तक आता है, बजट सेशन आपका फेब से मई का सारा सारा पैसा निकलता है। ओके, इसमें जो पास होता है। ठीक है, अब मान लो हमने क्या डिस्कशन करा, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है और आपका जो आपका बजट सेशन से चलता है आपका मई तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 मंथ इसमें क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 2 मंथ जो आपके क्या हो जाते हैं, जो आपका खर्चे उसमें नहीं निकल पाते हैं। तो आपका कौन कौन सा, आपका एक आपका अप्रैल हो गया और एक आपका मई हो गया। तो इनका भी 2 मंथों में भी कोई ना कोई काम तो चलेगा, इनका भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा। तो ये आपके जो भी 2 मंथ बचते हैं, 2 मंथ बचते हैं, तो इनका जो पैसा निकालना पड़ता है उसको किस तरह से निकालते हैं, बोट ऑन अकाउंट से निकालते हैं। ओके, तो ये होता है आपका बोट ऑन अकाउंट, मतलब जो आपके 2 मंथ बच जाते हैं तो इनका जो पैसा निकालते हैं वो बोट ऑन अकाउंट के थ्रू निकालते हैं। तो देखो यहाँ कह दिया, इट डील्स ओनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ओनली फॉर द 2 मंथ। और ये कितने टाइम के लिए वैलिड, मतलब कितनी अवधि होती है इसकी, 2 मंथ के लिए होती है। और इसके लिए किसी की भी लिगामेंट की, मतलब लाइनमेंट की इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। कोई मतलब कोई इसके लिए बिल वगैरह कुछ नहीं हो रहा, सीधा सीधा आपका बोट ऑन अकाउंट होगा, उसके लिए पैसे निकल आएंगे। ठीक है, पर इसमें एक बात समझने वाली होती है इसमें, कि इसमें जो होता है आपका बोट ऑन अकाउंट जो होता है 2 मंथ की इसकी अवधि होती है। मान लो अगर आपका इलेक्शन ईयर चला होगा, कोई आपका मान लो आपका इलेक्शन ईयर चला होगा, तो इसकी अवधि कितनी हो जाएगी, कोई आपका इलेक्शन ईयर चला होगा तो इसकी अवधि जो है हो जाएगी, तो वैसे जो 2 मंथ है पर अगर इलेक्शन ईयर चला हुआ तो इसमें जो कितनी अवधि हो जाती है, 2+ हो जाती है। 2+ जितनी मर्जी हो जाए पर 2+ कर देते हैं इसको। ओके, अब मान लो हमने कर लिया, जो आपके फरवरी, अब सॉरी आपके अप्रैल और मई बचेंगे, इसमें जो आपका पैसा निकलेगा बोट ऑन अकाउंट से निकलेगा। ठीक है, पर इसमें पैसा कितना दिया जाता है, तो आपका जितना ही बजट होता है उसका जितना आपका पूरे साल का जितने बजट में खर्चा लिखा होता है उसका कितना परसेंट दिया जाता है, 1/6। ओके, तो मान लो आपका पूरे साल का आपका बजट का है खर्चा कितना, 6000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इसका जो 2 मंथ के लिए पैसा जो निकलेगा बोट ऑन अकाउंट के थ्रू, तो वो कितना निकलेगा, 1/6 पैसा निकलेगा। तो देख लो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2 मंथ के लिए कितने निकलेगा, आपको ये याद रखना, 1/6 इसमें खर्चा निकला जाता है। तो ये आपका बोट ऑन अकाउंट होता है। ओके, अब देखो इसमें कुछ आपकी ग्रांट्स मतलब अनुदान दिए जाते हैं, मतलब किसको दिए जाएंगे, ये गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। ओके, बस ये टर्में आपको भी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें एक होता है आपका बोट ऑन क्रेडिट। बोट ऑन क्रेडिट एक गवर्नमेंट को दी जाती है। बोट ऑन क्रेडिट में क्या होता है, बोट ऑन क्रेडिट में ये होता है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, रनिंग गवर्नमेंट, इसको एक दिया जाता है, ब्लैंक चेक दिया जाता है। एक क्या दिया होता है इसमें, एक गवर्नमेंट को क्या दिया होता है, ब्लैंक चेक। इसमें आपको ब्लैंक चेक, आपको पता ही है यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कुछ आपको अमाउंट फिल करना पड़ता है। ठीक है, और आप पर इसमें अमाउंट कब फिल करेंगे, जब आपके देश में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनी तो ही आप इसमें क्या कर सकते हैं, अमाउंट फिल कर सकते हैं। मान लो आपके देश में कोई फ्लड की सिचुएशन आ गई, कोई वॉर चला हुआ है, तो आपको कौन सी गवर्नमेंट को बोट ऑन क्रेडिट की अनुदान दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट यहाँ से पैसा निकाल सकती है। ओके, वो सारा किसके पास होता है, ये एग्जीक्यूटिव ग्रांट जो अनुदान किसके पास होता है, एग्जीक्यूटिव अंगल जो आपकी कार्यपालिका होती है। ओके, तो आपका बोट ऑन क्रेडिट होता है। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट में क्या होता है, मान लो आपके देश में कोई फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कोई ऐसी कोई सर्विस चली हुई है,
कोई भी आपकी सर्विस चली हुई है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कोई आपकी पर्टिकुलर कोई आपकी सर्विस चली हुई है, ओके। फाइनेंशियल ईयर में आपकी पर्टिकुलर कोई सर्विस चली हुई है और सर्विस चली और उसमें क्या आप उसमें क्या हो गया, मतलब पैसों की कमी हो गई, मतलब पैसों की जरूरत पड़ गई। मान लो ऐसा काफ़ी आपकी सर्विस चली हुई है, जैसे आयुष्मान भारत चली, कोई भी सर्विस चली, उज्ज्वल योजना चली, कोई भी सर्विस चली हुई है फाइनेंशियल में, उसमें तो पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपको गवर्नमेंट को पैसा जो सप्लीमेंट्री बर्ड से क्लियर है, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा, यही बोल सकते हैं। तो ये होता है आपकी कोई पर्टिकुलर सर्विस चली है, उसको क्या पड़ गई, ग्रांट की जरूरत पड़ गई, तो आपको ये किससे दिया जाता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट से दिया जाता है, ओके। अब एक है एडिशनल ग्रांट। एडिशनल ग्रांट में क्या होता है, एडिशनल में यहाँ पे मान लो आपकी कोई न्यू सर्विस चली हुई है, कोई नई सर्विस की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए आपका ग्रांट निकालेंगे, तो वो कहाँ से निकालेंगे, गवर्नमेंट एडिशनल ग्रांट के थ्रू इसको पैसा दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट आपकी एक्सेस ग्रांट। अब एक्सेस ग्रांट में क्या है, एक्सेस ग्रांट इज द ग्रांट इज एक्सेस ऑफ द अप्रूव्ड ग्रांट फॉर मीटिंग फॉर रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। बोलने के ये मतलब हो गया कि आपकी मान लो कोई आपकी ऐसी कोई, इसमें क्या हो गया, आपकी कोई भी सर्विस चली हुई थी यहाँ पे, ठीक है, एनी सर्विस, इसमें सप्लीमेंट्री से कंफ्यूज मैं कहना, सप्लीमेंट्री में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सर्विस, उसके लिए ग्रांट की जरूरत पड़ी थी, और एक्सेस ग्रांट में क्या होता है, कोई भी सर्विस चली है उसको ग्रांट की जरूरत पड़ेगी, तो ये किसमें होता है, आपका एक्सेस ग्रांट में, ओके। नेक्स्ट आपकी एक्सेप्शनल ग्रांट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मान लो आपकी कोई ऐसी, देखो, इट इज ग्रांटेड फॉर द स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द फ्रंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। मान लो यहाँ पे कोई ऐसी, मतलब देश में कोई आपकी महामारी फैल गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो इसके लिए कोई आपकी मान लो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप क्या कर रहे हो, स्पेशल पर्पस के लिए आप कोई ऐसी स्कीम लेके आ रहे हो, कोई कुछ भी बना रहे हो, तो वो उसका पैसा जो आएगा वो किस में जाएगा, एक्सेप्शनल ग्रांट में जाएगा, ओके। यहाँ से पैसा निकलेगा सारा का सारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टोकन ग्रांट में क्या होता है, टोकन इट इज ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन द न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय द रीअप्रोप्रिएशन। बोलने का मतलब ये हो गया, टोकन ग्रांट में क्या होता है, यहाँ पे मतलब एक पर्सन, इसमें क्या होता है, एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को क्या हो रहा है, फंड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पैसा ट्रांसफर हो रहा है। जैसे बोल सकते हैं जो आपकी मिनिस्ट्री के हेड जो होते हैं, किसी मिनिस्ट्री के हेड जो होते हैं दूसरी मिनिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये किसमें होता है, ये आपके टोकन ग्रांट में होता है, ओके। तो ये आपके फंड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, ओके, थैंक यू।